ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान को भक्तों के लिए कितने प्यार है इसका चर्चा हो रहा था। प्रत्येक अवतार में ये दिखाई पड़ रहा है। जैसे श्री रामकृष्ण अवतार में इसका चर्चा मैं शुरुआत किया था। स्वामी विवेकानंद के लिए उनके कितना कंसर्न था, उनके कष्ट के लिए वो रो रहे हैं एवं न केवल माँ के पास प्रार्थना कर रहे हैं, उनके भक्तगणों को बीच प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि कभी किससे कुछ मांगा नहीं। क्योंकि कह रहे हैं कि हमारे भक्तगणों का पूजा हमसे भी अधिक होना चाहिए। ये भक्ति लाभ करने का एक उपाय बताया। अर्थात ये संदेश दे रहे हैं हमें भी न केवल भगवान को, उनके भक्तगणों के भी कितना अधिक मर्यादा देना चाहिए। वी शुड नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। इसीलिए भक्त सेवा एक महान सेवा होता है। कोई भी आश्रम में 3 प्रकार की सेवा का मुख्यतः दिया जाता है। The priority of 3 kinds of service. प्रथम ठाकुर सेवा, द्वितीय भक्त सेवा, तृतीय साधु सेवा। तो मैं पहले सोचा था ठाकुर सेवा तो ठीक है, साधु सेवा भी ठीक है, भक्तगणों की सेवा इन लोग तो हम लोग जो मानते हैं साधन भजन में दे आर दी सेकेंड क्लास पीपल, इतना समय नहीं पाते हैं, पार्ट टाइमर्स, वेयर एज द मॉन्क्स आर द फुल टाइमर्स। लेकिन ठाकुर के जीवन में हम देखते हैं एवं शास्त्र में देखते हैं भक्तगणों को प्राधान्य दिया जा रहा है। भगवान का जो दिल है वो हमें समझना पड़ेगा, और वो भगवान खुद ही स्वयं प्रकाश कर देते। ही रिवील्स हिज हार्ट, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो मैंने उल्लेख किया था कि नरेंद्र नाथ के लिए उनके कितना गंभीर व्याकुलता था, रोते थे। लेकिन प्रश्न हुआ था कि सब तो नरेंद्र नाथ नहीं है, आम भक्तों के लिए उनका क्या मनोभाव था हम लोग सब जानते हैं। लेकिन दृष्टांत स्वरूप एक चर्चा के लिए मैं उपस्थापन कर रहा हूँ। लाटू महाराज जो कि अनपढ़ थे, लिटरेरी इलिटरेट,
एवं गरीब एक अनुन्नत ग्राम का परिवेश से आए थे बचपन में, लेकिन ठाकुर का सेवा में अनन्य भक्ति निवेदन करते हुए अनन्य साधारण बन गए। असाधारण जीवन। वो ठाकुर के रामलाल ठाकुर के भक्त है। रामलाल दत्त के घर में सेवा करते थे नौकर के रूप में। सामान्य नौकर, बच्ची को स्कूल में ले जाना, बाजार करना, रामलाल रामदत्त की पत्नी को सेवा कुछ मदद कर देना रसोई में इत्यादि, अत्यंत साधारण कर्म। वैसे ही दक्षिणेश्वर में आ गए ठाकुर के सेवा में, लेकिन उनकी इतनी भक्ति था कि सुबह में पहले आँख खोल के ठाकुर को दर्शन करेंगे, फिर दूसरा कर्म करेंगे। जब तक ठाकुर को दिखाई नहीं पड़ेगा तब तक आँख नहीं खोलेंगे। लेकिन घर में अगर ठाकुर नहीं है तो पुकारते रहें, आपने कुथा है। बांग्ला इतना अच्छा नहीं बोल पाता। आपने कुथा है, वेयर आर यू, आई कैनॉट ओपन माई आईज विदाउट सीइंग यू। तो एक दिन ठाकुर घर में नहीं थे, तो तलाश कर रहे हैं। तो तलाश करते हुए पुकारते हुए बागीचे में चले गए। बागीचे में जाके ठाकुर कहते मैं यहाँ पर हूँ। तो आँख खोल के देखा, दर्शन किया, प्रणाम किया। तो पूछा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं तेरा जूता ढूंढ रहा हूँ। किसी ने उनके पैर नंगा है देखते हुए कोई भक्तों ने एक जोड़ा जूता उनको खरीद के दिया था, नया जूता। लेकिन दूसरा दिन ही वो जूता खो बैठे। हाँ, देवालय में जो जूता चोरी, ये बराबर का परंपरा है हमारे। कोई देवस्थान में जाते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, और कोई जूता चोरी करने के लिए, ये बराबर का है। तो लाटू महाराज का जूता भी चोरी हो गया। तो लाटू महाराज स्वभाव तो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनको कोई देने वाला नहीं है, गरीब है, लेकिन एक जोड़ा नया जूता मिला है। सबको ही नया जूता ऊपर ममता रहता है, आमिर वो गरीब। लेकिन वो तज्जुब बन के देखा जो स्वयं प्रभु बगीचा में उनका जूता ढूंढ रहे हैं, अगर यहाँ पर खो गया तो ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा लाटू महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो मेरा बड़ा पाप होगी। मैं आपका सेवा खूब नौकर हूँ, आप मेरा जूता ढूंढना शोभा नहीं देता है, ये मत करिए। ठाकुर उसको ध्यान नहीं दिया। कहते ताई तो रे नतून जूतोटा तो शिवाय लागलो ना। देखिए, जो नया जो जूता खरीदा गया था वो उन पहन नहीं पाया। उनका मन में जो कष्ट हुआ होगा वो भगवान का दिल में और ज़्यादा कष्ट पहुंचा दिया। एक सामान्य उदाहरण है। स्वयं भगवान अपने भक्तों को इतना बड़ा मर्यादा देते हैं। साधारण भक्त है, कोई भी भक्त हो, साधारण हो और असाधारण हो, भगवान के लिए वो अधिक प्यारा है। इसलिए जब नारद ने भगवान को प्रश्न किया था, आप तो सर्वव्यापी है, लेकिन कहाँ पर आपका विशेष निवास स्थल है?
ठाकुर जो जैसे कहा करते थे, भगवान बैठक खाना, तो बाबू है, घर के मालिक है, वो घर के कोई भी जगह में रह सकता है, तब भी उनका एक विशेष प्रिय स्थान होता है जहाँ पर वो अधिक समय रहते हैं। उसको पार्लर कहा जाता है, बैठक खाना कहा जाता है, इज लिविंग रूम, जहाँ पर अधिक समय निवास करते थे। तो नारद जी यही प्रश्न किया कि आप तो सर्वव्यापी है, संसार के ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आप विराजमान नहीं हैं, तब भी कहाँ पर जाने से आपका विशेष प्रकाश दिखाई पड़ेगा, वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अवस्थान करते हैं। ऐसा कोई जगह है? क्योंकि हम लोग तो सोचते हैं आपका वैकुंठ आपका निवास स्थल है, योर रेसिडेंशियल एड्रेस, और नहीं तो जो संत महात्मा है उन लोग आपसे जुड़े रहते हैं। तब भगवान कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे भक्त श्रेष्ठ नारद, दो वैकुंठ इन माई रेसिडेंशियल एड्रेस, हमारा घर का पता वैकुंठ है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा समय मैं नहीं रुकता हूँ। बिजी है, तो बिजी व्यक्ति सब समय घर में नहीं रुकेंगे, नहीं तो उनको जो प्यारा है, योगीगण है, जो भगवान से मनोनिवेश करके समाधि लगा के बैठे हैं, वहाँ पर तो रहेंगे, लेकिन उसके हृदय में भी मेरा वासस्थान नहीं है। कभी कभार जाके उसको दर्शन देते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें मेरा भक्तगण है एवं भक्तगण हमारा भजन करता है, भक्तगण जब हमारा नाम का भजन कीर्तन करेंगे, वहाँ पर ज़रूर जान लेना मैं विराजमान हूँ, माई परमानेंट एड्रेस। क्योंकि भक्त ही हमें सबसे प्यारा है, भगवान भक्ताधीन है। ये अपूर्व गाथा, भगवान के अपूर्व जो अनूठा मनोभाव जब हम याद करते हैं, तब आनंद से, भक्ति से हमारे मन भी भरपूर हो जाता है। यही भक्ति का माधुर्य है। ये चर्चा और भी हम आगे बढ़ाएंगे, जिसका विस्तार अगले दिन होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह में शारदा संघ का क्लास, माँ की मधुस्मृतियाँ 10 बजे से, एवं शाम को संध्या रीति के उपरांत नारद भक्ति सूत्र का प्रवचन, मेरा ही प्रवचन रहेगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।